अरे यार, किसने कहा बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है? माइक हैसन साहब तो कह रहे हैं कि बाबर आजम फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं, टच में नजर आ रहे हैं और अगले चंद मैचेस में बाबर आजम के बल्ले से बड़ा एक इनिंग आ रहा है। बड़ा एक इनिंग आ रहा है, अल्फाज ठीक है नहीं, बड़ा स्कोर आ रहा है या बड़ा शतक आ रहा है या बड़ी सेंचुरी आ रही है। जो भी आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके नजदीक बाबर आजम क्या श्रीलंका के खिलाफ वो 100 बना पाएंगे, क्योंकि 82 इनिंग्स हो चुकी हैं, आप 82 बारियां हो चुकी हैं कि बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 नहीं बनाया। विराट कोहली का वो जो ड्रॉबैक था, विराट कोहली का वो जो फासला था सेंचुरियों और उस इनिंग्स का, वो 83 तक था। अगर बाबर आजम एक या दो इनिंग्स में और नहीं बनाते तो विराट कोहली का वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। क्या वो तोड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि श्रीलंका से कमजोर हरीफ आपको नहीं मिलेगी और पिंडी के मैदान पर मिल रही है, जहां की पिच गेंदबाजों का कब्रिस्तान कहलाती है। इतनी बैटिंग पिच पर आई रियली होप कि बाबर आजम रन बनाएंगे। और सच ये भी है कि थोड़े थोड़े टच में वो वापस नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत प्रेशर है, यू नेवर नो कि सोशल मीडिया का प्रेशर है। मैं हमेशा बात करता हूं कि नेशन का प्यारा बच्चा है, वी शुड बैक हिम, और दिस इज द टाइम आई थिंक कि बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करें अगेंस्ट श्रीलंका। अब माइक हैसन ने बाबर आजम को बैक किया, उस पर बात करेंगे। माइक हैसन ने फिर कहा कि शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट कैप्टन, शाहीन शाह अफरीदी इज द बेस्ट कैप्टन। बॉलर जो गेंदबाजों की रोटेशन की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जो फैसले थे बहुत तगड़े लिए, और एक ऐसा तगड़े फैसले लेने वाला बंदा आपको चाहिए। माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको तो उसका निचोड़ करके बताऊंगा, और उसके साथ साथ आपके सामने रखूंगा कि हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया T20I और ओडीआई टीम से। अब T20I में फखर जमान वापस आ चुके, विच मीन्स को वर्ल्ड कप के लिए वो बाबर और फखर का बैटल अभी भी चलेगा, या फिर आप हसन नवाज के बगैर इवेंट में जाएंगे। उसके अलावा ओडीआई कार्ड में ऑफिशियली तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं कि अब्दुल समद को शामिल किया जाएगा, वही अब्दुल समद जो हांगकांग सुपर सिक्सेस में 8 गेंदों पर 12-12 रन बनाकर खेल रहे थे, मतलब फिनिशर के रोप पर। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम में आए। अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतनी जल्दी क्यों करता है इन खिलाड़ियों को टीम में लाने की। इन सारे उमूर पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताऊंगा हार्दिक पांड्या की इंजरी के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना है। स्टार्ट से आगाज करते हैं। माइक हैसन ने शाहीन शाह अफरीदी को बैक किया, बाबर आजम को बैक किया। एक अच्छे कोच की निशानी के जब आपके पास इस तरह के इस लेवल के खिलाड़ी होते हैं, उस टॉप टीयर के लेवल के खिलाड़ी होते हैं, तो फिर आप उनको बैक करते हैं। उनके बुरे दिन चल रहे हो या परफॉर्मेंस ना भी आ रही है, तो फिर भी आप उनको बैक करेंगे ताकि आप उनमें से उनका बेहतर निकाल सकें, ताकि आप उनको कॉन्फिडेंस दें। और जब कॉन्फिडेंस आता है तो जो इस लेवल के, इस कद काठी के खिलाड़ी होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। आई रियली होप बाबर आजम रन बनाएंगे। दिक्कतें होंगी, मुश्किलात होंगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर रहता है, ट्रोलिंग रहती है, फैंस की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। पूरा मैदान आई मीन सीन चेक करें, पूरा मैदान बाबर आजम को देखने आया होता है। बाबर आजम आउट होते हैं, पूरा मैदान, पूरा तो नहीं लेकिन आधा मैदान खाली हो जाता है। लोग डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, मायूसी होती है, फिर मायूसी में तनकीद भी होती है, इमोशंस बाहर आते हैं, तो वो सारा सिनेरियो। और फिर जब आप 81 इनिंग्स खेल 82 इनिंग्स खेल चुके हैं, माफ कीजिएगा, 82 इनिंग्स के बाद जब सोना बनाओ, परफॉर्मेंस ना लग रही हो, परफॉर्मेंस ना हो, और T20 टीम में भी जगह हो, शेकिंग इन बैलेंस हो रही हो, तो फिर थोड़ा दबाव होगा। बट आई रियली होप कि इन चीज़ों पर बाबर आजम काउंटर करके वापस रन बनाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी द कैप्टन, मैं हमेशा से कहता हूं कि एक दलेर कप्तान है। थोड़े से फैसले वो शायद ज्यादा जज्बात में ले लेते हैं, बट क्या ही फर्क पड़ता है यार, मॉडर्न डे क्रिकेट है, दुनिया आगे की तरफ जा रही है। शाहीन को बैक किया जाए, क्योंकि एक ऐसा कप्तान जो आपको किसी भी मौके पर कोई भी बोल्ड डिसीजन लेकर दे सकता है। वो चाहे गेंदबाजी की तब्दीलियां करके देख लें, चाहे खुद बल्लेबाजी में किसी दिन शायद ऊपर चले आए। वो मुझे ऐसा लगता है 2011 में जो वनखेड़े पर महेंद्र सिंह धोनी ने किया था ना 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में, वो कहीं शाहीन शाह अफरीदी ना करते 2027 वर्ल्ड कप में। बट यू नेवर नो, वी शैल फाइंड आउट इट। महेंद्र सिंह धोनी, आई मीन कंपैरिजन कहां मानता है, एमएसडी द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो गुण तो उनमें 36 गुण मिलते हैं इस खिलाड़ी में, कैप्टनसी के 35 गुण मिलते हैं, एक नहीं मिलता। थोड़े ज्यादा जज्बाती हैं, बट वी शैल फाइंड आउट इट कि किस तरह चीजें आगे जाती है। और पाकिस्तान में तो मतलब कल का नहीं पता कि कप्तान कौन होगा 2027 वर्ल्ड कप, इट्स टू फार अवे। लेकिन अच्छी कप्तानी की शाहीन शाह अफरीदी ने, एग्रेशन दिखाया, गेंदबाजों को बैक किया और किसी ज्यादा प्रेशर में नहीं लाया। यही चीज लाहौर कलंदर्स में शाहीन शाह अफरीदी करते थे। जमान खान से वो आखिरी ओवर में वो मुस्कुरा कर बात करना कि बन भी गए रन तो क्या फर्क पड़ता है। अब इतना कॉन्फिडेंस कप्तान दे रहा है कि भाई बन भी जाए रन तो क्या फर्क पड़ता है। तो फिर गेंदबाजों का जो वो जिगरा है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो शाहीन का ये एक प्लस पॉइंट। उसके साथ साथ हसन नवाज को ड्रॉप करना इसलिए ड्रॉप किया गया ताकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो माइक हैसन ने कहा कि बेंच पर बैठाने के बजाय अच्छा है कि हसन नवाज को हम डोमेस्टिक में भेजें, काजिम ट्रॉफी में खेलें, कुछ रन बनाएं, और
फिर कॉन्फिडेंस लेकर वापस टीम में आए। लड़का फ्यूचर प्लेन में है, लड़का होनहार है, अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, बट थोड़ा सा अभी ना आउट ऑफ फॉर्म है और थोड़ा प्रेशर भी आ गया। मतलब इसी एज में कैरियर में तो 10-12 मैचेस ही खेले थे और फिर एशिया कप में फ्लॉप हो जाना, पाकिस्तान में तो मतलब वो नाकदीन की जो तलवारें होती हैं उनका रुख तो उसी नौजवान की तरफ पड़ जाता है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। भाई इसको क्यों टीम में लेकर आए? आई मीन ठीक है, चलता है, इतना पैशन है पाकिस्तान में क्रिकेट का तो लोगों का भी हक बनता है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि लोग ट्रोल क्यों करते हैं, बट आई गोना बैक दिस प्लेयर। मैं तो हर खिलाड़ी को बैक करता हूं क्योंकि बैट पैच किसी पर भी आ सकता है। और एक बात याद रखिएगा, वो विराट द रन मशीन कोहली, द गोट प्लेयर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, किंग कोहली इसीलिए था कि उस प्रेशर में भी ना हारी स्ट्रोव को 2 छक्के लगाए थे। और उस प्रेशर से 2 दफ़ा उस फेज से गुजरे, 2014 में देख लें, 2020 में देख लें, वो सारे प्रेशर को ऑब्जॉर्व करते हुए वापस उसी अवतार में खेले, वापस वही फॉर्म हासिल की। और बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है कि मुश्किल और प्रेशर कंडीशंस में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। और जब तनकीद आप पर हो रही होती है, जब फॉर्म नहीं लग रही होती है, तो उस पैच से, उस दौरानिये से, उस मौसम से कैसे निकला जाए। दैट्स वाई दैट वाज विराट कोहली। और हार्दिक पांड्या की इंजरी अपडेट ये है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, 2026 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। भारत उनको सेफ्टी से आगे लेकर चल रहा है, तो किसी भी निकालों से होशियार, जेब कतरों से होशियार, और जो तनकीद वो क्या कहते हैं फेक खबरें फैलाने वालों से होशियार हार्दिक पांड्या खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 भाईजान। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।